चालाक लड़का। बहुत पहले की बात है। गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। दोनों बहुत बूढ़े हो गए थे। उनका एक बेटा था। उन्होंने उसका सा नाम कुशल रखा था। वो बहुत गरीब थे। गुजारा मुश्किल से होता था। कुशल बहुत कम उम्र का था तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। कुशल का परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए छोटी उम्र में ही कुशल को नौकरी करनी पड़ी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने कुशल की मदद करनी चाहिए, परंतु स्वाभिमानी कुशल को यह मंजूर नहीं हुआ। उसने किसी की दया नहीं चाही। उसने सबसे कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वह एक आदमी के यहाँ गया और उससे नौकरी के लिए बोला। उस आदमी ने उसे 2 पैसा वार्षिक की नौकरी पर रख लिया। कुशल को खुशी हुई कि वह अपने पाँव पर खड़ा है। खाने कपड़े के साथ वर्ष में 2 पैसे की नौकरी पाकर उसने संतोष की सांस ली और वह बोला, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कुशल खूब लगन से काम करके अपने मालिक को खुश रखने की कोशिश करता। समय बीतने लगा और कुशल मन लगाकर काम करने लगा। वर्ष बीतते गए और अब उसे 4 वर्ष हो गए थे। उसे अपने गांव के साथी याद आने लगे और अपना घर याद आने लगा। उसने अपने मालिक से घर जाने की अनुमति मांगी। मालिक ने उसे छुट्टी दे दी। उसने अपनी मजदूरी के 8 पैसे लिए और अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसने अपने मालिक से कुछ महीनों की छुट्टी ले ली थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। कुशल को देखकर उस बूढ़े ने गिड़गिड़ा कर कहा, सुनो बालक, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। बूढ़े की बात सुनकर कुशल ने बहुत नम्र स्वर में कहा, बाबा, मेरे पास खाने की कोई वस्तु नहीं है। मैं आपको क्या दूं खाने का? मेरे पास मेरी कमाई के कुछ पैसे हैं, यही ले लो और कुछ खरीद कर खा लो। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे दे दिए। बूढ़े ने पैसे लिए और वह उसे धन्यवाद बोला। कुशल ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, वैसे ही उसने देखा कि उस बूढ़े के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें निकल आई हैं। यह देखकर कुशल के होश उड़ गए और वह डर के मारे पीपल की पत्ती की तरह थर थर कांपने लगा। उसे डरा हुआ देखकर उस आदमी ने कहा, डरते क्यों हो? आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हारी दया की भावना से बहुत खुश हूँ। बिना लोभ रखे तुमने अपनी पूरी कमाई के पैसे मुझे दे दिए। इन पैसों की जगह मैं भी तुम्हें 3 चीज़ें देता हूँ। आओ मेरे साथ चलो। त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है और तुमने अपनी कमाई का त्याग किया है। कुशल डरते डरते उस आदमी के साथ चलने लगा। अपने घर ले जाकर उस आदमी ने कुशल को एक सारंगी दी और बूढ़े ने उसे बताया कि इसे तुम जैसे ही बजाओगे तो लोग नाचने लगेंगे। एक तीर धनुष देकर कहा, तुम जिस पर निशाना लगाओगे वह खाली नहीं जाएगा और तीर लौटाकर तुम्हारे पास आ जाएगा। तीसरी चीज़ थी सच्चाई। उस आदमी ने वरदान में सच्चाई दी और उसे बताया कि तुम जो कुछ कहोगे लोग उसी बात को सच मान लेंगे। तीनों चीज़ें देकर वह आदमी गायब हो गया। कुशल पहले तो बहुत घबराया, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत से काम लिया। थोड़ी देर वह वहीं रुका रहा। इसके बाद कुशल वहाँ से आगे बढ़ा। वह गायब हुआ। आदमी काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटा। कुशल ने कुछ दूर जाने पर देखा कि एक व्यापारी पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा है। उस पेड़ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया बैठी थी। उसे देखकर व्यापारी का मन ललचा उठा। उसने कहा, ओह, कोई उस चिड़िया को मेरे लिए मार देता तो मैं उसे ढेर सारे रुपए देता। कुशल उसके पास आया और उससे बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम कर देता हूँ। और उसने निशाना साध कर तीर मारा। वह चिड़िया तीर लगकर झाड़ी में गिर गई। यह देखकर कुशल बहुत खुश हुआ। खुशी से उसने सारंगी बजाई। व्यापारी हड़बड़ाकर चिड़िया पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया। कुशल खुशी से अपनी सारंगी बजाने लगा। सारंगी की आवाज़ पर व्यापारी भी थिरक थिरक की और नाचने लगा। झाड़ी से उछलकर उसके कपड़े फट गए और उसके आधे कपड़े फट गई। उसके शरीर पर काफ़ी खरोंच लगी थी, उनसे खून बहने लगा था। व्यापारी की हालत देख कुशल को दया आ गई। उसने एकाएक सारंगी बजाना बंद कर दिया। सारंगी का बजाना बंद होते ही व्यापारी का नाचना बंद हो गया। व्यापारी ने उसे थैली भरकर रुपए दे दिए। इनाम पाकर वह खुशी खुशी घर की ओर बढ़ने लगा। व्यापारी को लोभ सताने लगा। हाथ से रुपए निकल जाने के कारण वह हाय हाय कर उठा। कुछ सोचकर वह कुशल के पीछे पीछे दौड़ने लगा। निकट पहुंचते ही उसने शोर मचाया, जब मैं सोया था यह लड़का मुझ पर प्रहार करके मेरे पैसों की थैली छीनकर भाग गया है। गांव वालों, इसे पकड़ो, बचाओ गांव वालों। गांव वालों ने कुशल को चोर समझकर उसको पकड़कर मारा पीटा और थाने ले गए। थानेदार ने कुशल से पूछताछ की। कुशल ने बताया कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। चिड़िया मारने के बदले में इसने मुझे इनाम में रुपए दिए हैं। थानेदार ने कहा, एक चिड़िया मारने के बदले में थैली भर रुपया कौन इनाम देगा? इनाम देने वाले के शरीर में खरोंच कैसे लगेंगे?
इसके कपड़े कैसे फटेंगे। कुशल जरूर चोरों के साथ का लड़का है, यह सोचकर उसने सिपाही से कहा, इसे जेल में डाल दो। जेल में बंद करने के लिए सिपाही कुशल को ले गए। कुशल ने मन ही मन कहा, उस बूढ़े ने तीसरी बात गलत बताई। फिर सोचा, जरा सारंगी बजाकर फिर आजमाऊं। मुसीबत के समय हिम्मत खोने से काम नहीं चलेगा। वह सारंगी बजाने लगा। वहां उपस्थित सभी लोग नाचने लगे। सभी लोग नाचते नाचते खुश होने लगे। थानेदार ने कहा, अरे तुम सारंगी बजाना तो बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। कुशल ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। जैसे ही सारंगी बजाना बंद हुआ, वैसे ही सबका नाचना भी बंद हो गया। कुशल ने थानेदार को बताया कि मैंने इसी तरह से सारंगी बजाई थी और इस तीर से चिड़िया को मारा था। चिड़िया झाड़ी में गिरी और व्यापारी चिड़िया लेने गया। खुशी से मैंने अभी की तरह सारंगी बजाई और यह व्यापारी बेसुध होकर नाचने लगा था। झाड़ी में इसके कपड़े फटे और शरीर पर खरोंचें लगी। मैंने सारंगी बजाना बंद किया तो इसने यह थैली दी। अगर विश्वास न हो तो मुझे उस झाड़ी के पास ले चलिए। आप लोग मैदान में नाचे थे, इसलिए कपड़े नहीं फटे। कुशल की बातों से थानेदार प्रभावित हुआ। उसने व्यापारी को झाड़ी के पास चलने को कहा। थानेदार की बात सुनकर व्यापारी के होश उड़ गए। वह चौंक गया और कुशल ने सारी बातें सच-सच बता दी। कुशल की सच्चाई से खुश होकर थानेदार ने कुशल को 1 थैली रुपए अपनी ओर से इनाम में दिए। व्यापारी को झूठ बोलने के जुर्म में जेल में भर लिया और अब कुशल बहुत खुश हुआ और उसने उस बूढ़े आदमी का मन ही मन धन्यवाद दिया। इसके बाद कुशल खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा और अब वह गांव में अपनी दुकान खोलकर खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।